तो है नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आदित्य। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। उसके पहले हमने डिस्कस किया मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। ठीक है, तो आया आपको समझ में आया होगा मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। तो आज हम बात करने वाले एक नए मॉड्यूल के बारे में जो कि उप्स में यूज़ होता है, वो है सिक्योरिटी मॉड्यूल। अभी तक हम क्या कर रहे थे, पॉलीमॉर्फिज्म को देख लिया, इनहेरिटेंस को देख लिया। ये क्या है, कोड के रीयूजेबिलिटी के मॉड्यूल से। बट यहाँ पर हम जब अब स्टार्ट करने वाले एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन कौन सा मॉड्यूल है, ये उप्स के अंदर सिक्योरिटी का मॉड्यूल है। ठीक है, तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। तो देखते हैं एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। तो एब्स्ट्रैक्शन का बेसिक ही मीनिंग ये होता है इम्प्लीमेंटेशन हाइडिंग। क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन हाइडिंग। इसको हम जो डिटेल्स होते हैं मेथड्स के, क्लासेस के, इसके हाइडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसकी हाइडिंग के लिए हम यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं यार कार की। ठीक है, कार की बात करते हैं और स्कूटर की बात करते हैं। ठीक है, स्कूटर की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कार को कितने व्हील्स रहते हैं, यहाँ पर कार को वो रहते हैं 4। ठीक है, यहाँ पर 4 व्हील्स रहते हैं। मैं W = 4 कर देता हूँ। यहाँ पर स्कूटर को कितने रहते हैं, वो होता है 2। यहाँ पर जो स्टार्ट होता है कार, वो किससे होता है, बाय द की। ठीक है, यहाँ पर जो स्कूटर होता है वो किससे स्टार्ट होता है, वो होता है बाय द किक। बाय किक से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि यार देखो, इसको भी व्हील है, इसको भी व्हील्स है, इसको भी स्टार्ट होना है, इसको भी स्टार्ट होना है। बट मैं कुछ अलग है, इसमें की से स्टार्ट होना है, इसमें किक से स्टार्ट होना है। तो क्यों ना मुझे कार और स्कूटर दोनों भी बनानी है। तो मैं क्या कर दूंगा, एक ऐसा क्लास बना दूंगा इसके अंदर व्हीकल नाम का। ठीक है, ये व्हीकल क्लास क्या करेगा, नेसेसरी जो कंडीशंस होती है वो मुझे देगा। लाइक मुझे व्हील्स यहाँ पर चाहिए होगी और एक मेथड चाहिए होगा, वो होता है स्टार्ट करने वाला। तो ठीक है, मतलब नेसेसरी क्या है, यहाँ पर व्हील्स है और स्टार्ट करने की मेथड है, जो कि मैंने व्हील्स में डाल दी। अगर आपको स्कूटर बनानी है तो क्लास के अंदर जाकर देखो कि इसके अंदर क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस है जो आपको स्कूटर बना के देगी। पहले आप क्या कर दो, 2 को 3 कर दो, 3 को 4 कर दो, वो बात नहीं है। बट नेसेसरी क्या है इसके लिए, व्हील्स एंड स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पर व्हील से स्टार्ट है। मतलब हमने क्या किया, सिर्फ आपको जो दिखाना था वही दिखाया, उसका इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं दिखा रहे। सिर्फ डिटेल्स दिखा रहे अपन। ठीक है, कि अपने को व्हील चाहिए होगा, स्टार्ट चाहिए होगा, उसके अंदर स्टार्ट कैसे होने वाला है वो अपन नहीं दिखाते इसके अंदर। तो व्हीकल मेरा क्या हो गया, ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, कि जो इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करेगा। ये सिर्फ बताएगा व्हील्स लगेंगे, स्टार्ट लगेगा, बट व्हील्स कितने चाहिए होंगे, तो स्टार्ट कैसे होने वाला है वो नहीं बताएगा। जब मैं कार बनाऊंगा तब मुझे इसको बताना पड़ेगा कि व्हील्स मुझे 4 चाहिए, स्टार्ट में बाय की करूंगा। जब मैं स्कूटर बनाऊंगा तब मैं क्या बोलूंगा, व्हील्स मुझे 2 चाहिए और स्टार्ट में बाय की करूंगा। ठीक है, तो ये होता है एब्स्ट्रैक्शन। व्हीकल क्या है, यहाँ पर व्हीकल है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो अब जरा रियल वर्ल्ड का एग्जांपल देख ले। अपन जरा कोड करते हैं इसके अंदर। ठीक है, और दिखता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो उससे पहले एब्स्ट्रैक्शन हम अचीव करते हैं बाय 2 वेज। एक होता है बाय एब्स्ट्रैक्ट क्लास और दूसरा होता है इंटरफेस। मैंने पहले वीडियो के अंदर आपको बोला था कि इंटरफेस का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। तो अब आपको समझ में आएगा कि इंटरफेस क्या होता है और उसका कन्वेंशन मैंने पहले आपको बता दिया था। ठीक है, तो अब बात करते हैं आज की इस वीडियो के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। तो मुझे एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए मुझे नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, जो कि डिफाइन करेगा ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी होंगी। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड? एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक ऐसी मेथड होती है जिसके अंदर बॉडी पार्ट नहीं होता। बॉडी पार्ट मतलब ये ओनली डिफाइन हम करते हैं, जैसे कि void शो, बस खत्म। यहाँ पर कोई करली ब्रेसेस नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं उसकी बॉडी डिफाइन नहीं करूंगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर 2 टाइप के मेथड रहते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड एक कॉन्क्रीट मेथड, जो कि हम ऐसे लिखते थे अभी। ठीक है,
हम ऐसे लिखते थे, राइट। तो ये कौन सी मेथड होगी, ये होगी कॉन्क्रीट मेथड, ये होगी एब्स्ट्रैक्ट मेथड। यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कीवर्ड कि एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अगर आपने नहीं लिखा तो उसको समझ में नहीं आएगा कंपाइलर को कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है कि एक कॉन्क्रीट मेथड है, वो उसको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, ठीक है, तो वो कंपाइलर समझ जाएगा। अगर आपकी क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास होना चाहिए। आप कहीं पर भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं बना सकते, ठीक है, मतलब अपना मन किया और बना दिए, तो ऐसा नहीं चलता। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहाँ पर होगी, जहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वही। बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर आपकी है तो नॉट कंपल्सरी कि आपके अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होगी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कि अगर आपके पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास होनी चाहिए। बट अगर आपके पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो नेसेसरी नहीं है कि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही उसके अंदर होना चाहिए। इसके अंदर ये भी हो सकता है, कॉन्क्रीट मेथड भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, बट अगर ये है तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होनी चाहिए। समझ में आ गया डिफरेंस, तो ये होता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ वॉइड शो, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दी, उसकी मैं बॉडी यहाँ पर नहीं बनाने वाला। और मैं दूसरी मेथड यहाँ पर लिख दूंगा वॉइड डिस्प्ले। इसको खुद हम ट्राई भी करेंगे एडिटर के ऊपर, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बोला था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होंगी और एक कॉन्क्रीट मेथड भी हो सकती है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन हमें अचीव पूरा तरीके से यहाँ पर नहीं होता, वो होता है अप टू 0 to 100% इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। व्हेन वी यूज द एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तब 0 to 100% के बीच में अपने को क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन अचीव होता है। अगर इसके अंदर पूरे ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स आ गए तो 100% अचीव हो गया। अगर इसके अंदर कोई भी मेथड ऐसा आ गया कॉन्क्रीट मेथड, तो हम उसको बोलेंगे 0% आ गया, तो 50% आ गया, ठीक है। तो जितने एब्स्ट्रैक्ट क्लास होंगे वो उतना अच्छा होगा एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्लास बी एक्सटेंड। और एक बात है कि एब्स्ट्रैक्शन के अंदर हम ओवरराइडिंग का यूज करते हैं। अगर आपको ओवरराइडिंग पता नहीं है, मेथड ओवरराइडिंग, तो मेरा पिछला वाला वीडियो आप देख सकते हैं, ओवरराइडिंग उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, ठीक है। तो मेथड ओवरराइडिंग मतलब क्या होता है, हम दोनों मेथड्स को इक्वल शो करते हैं। और हाँ, यहाँ पर क्या होता है, अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कॉल किया है, ठीक है, सॉरी, अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यहाँ पर एक्सटेंड किया है तो उसके अंदर जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगी उसके इम्प्लीमेंटेशन को आपको अपने क्लास के अंदर लिखना होगा जिसने उसको एक्सटेंड किया है। समझ में आ गया। अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आपकी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है तो उसका जो डिटेल है, उसके जो मेथड का बॉडी है, वो आपको जिस क्लास ने एक्सटेंड किया इसके अंदर आपको लिखनी पड़ेगी, नहीं तो ये कंपाइलेशन एरर देगा आपको, ठीक है। तो ये नेसेसरी होता है कि मुझे शो की यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, बॉडी को डिफाइन करना पड़ेगा। रिलेट करो व्हीकल के साथ, रिलेट करो व्हीकल के साथ, ठीक है। व्हीकल कार स्कूटर थी हमारे पास, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बोला था कि अगर आपको व्हीकल बनानी है तो उसको व्हील्स कंपलसरी रहेंगी और स्टार्ट वाला फंक्शन कंपलसरी रहेगा, बस रहेगा। कैसे रहने वाला है, क्या करने वाला है, कितने व्हील्स, कितने व्हील लगने वाले मैंने आपको नहीं बताया, बट यहाँ पर सिर्फ बताया कि व्हील्स लगने वाले हैं, स्टार्ट लगने वाला है। तो स्कूटर को कितने लगेंगे तो वो डिफाइन करना पड़ेगा ना यहाँ पर। तो इसीलिए हमने क्या बोला कि कंपैरिजन एरर कब आता है, जब एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम यहाँ पर बॉडी उसके नहीं लिखते तब। ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया और फिर मेन मेथड के अंदर मैंने इसको कॉल कर दिया। कैसे कॉल कर दिया, इसका मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यहाँ पर, ठीक है, बी ओबीजे इक्वल्स टू न्यू बी, ठीक है, और ओबीजे डॉट शो, ठीक है। मुझे इसकी बॉडी बनाने का काम पड़ा नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि इसकी बॉडी तो ऑलरेडी डिफाइन ही है, इसको क्यों कॉल करोगे हमें। और हाँ, और एक पॉइंट आपको नोट करके रखना है यहाँ पर कि कभी भी हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते, मतलब इस मेथड को हम कभी एक्सेस ही नहीं कर सकते। समझ में आ गया, हाँ, क्योंकि इस मेथड को हमें एक्सेस करना तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको हम यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि इसका हम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। पॉइंट भी नोटेड, लिख लेना गई तो भी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते, ठीक है। तो ये पूरा था एब्स्ट्रैक्शन के बारे में।
आज हमने देखा एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होते हैं, जो कि यूज करता है मेथड ओवरराइडिंग की कॉन्सेप्ट को, ठीक है। एंड यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स रहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास रहता है। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगी तो वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास होना चाहिए। अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपके पास है तो नॉट नेसेसरी कि आपके पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होनी चाहिए, ठीक है। अगर पूरे एब्स्ट्रैक्ट मेथड से तो 100% अचीव होगा एब्स्ट्रैक्शन, अगर पूरी तरीके से कॉन्क्रीट है तो वो हो जाएगा 0% एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। अब मैंने बात की कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास से कभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, राइट। तो ये बात थी पूरी एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। और हाँ, कभी भी हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की कभी भी बॉडी नहीं लिखते, बॉडी उसकी नहीं बनाते, किसके अंदर, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। बट उसकी बॉडी हमें बनानी पड़ती है किसके अंदर, जो भी उसको एक्सटेंड करेगा, जिस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड किया है उसके अंदर के सभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की बॉडी मुझे यहाँ पर क्लास के अंदर बनानी पड़ेगी जो कि इसको एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये बात थी पूरी एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंटरफेस के बारे में, हाउ इट अचीव द 100% एब्स्ट्रैक्शन, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, पढ़ते रहो।